भीम के भी प्राण निकलने लगे तो उसने कहा अर्जुन रुको, युधिष्ठिर रुको। तो युधिष्ठिर ने कहा पलट कर मत देखना। मानो आज भगवान कहना चाहते हैं तो कितना भी भोजन कर ले, तो कितना भी स्वादिष्ट भोजन कर ले, अपने शरीर को तो कितना भी बढ़ा ले, कितना भी तो अपने शरीर का पोषण कर ले, यहाँ पर आने के पश्चात अधिक खाने वाला भी यहाँ पर जीवित नहीं रह सकता, उसको भी संसार छोड़ करके जाना पड़ता है। और आगे चलते ही अर्जुन ने भी अपने प्राण त्याग दिए। आज मानो भगवान कहना चाहते हैं तो कितना भी पौरुष इकट्ठा कर ले, कितना समाज में मान प्रतिष्ठा इकट्ठी कर ले, कितना अपना वर्चस्व दिखा ले कि हाँ आज मैं कुछ हूँ, लेकिन ये समय जैसे जैसे बदलता जाता है तेरा पौरुष यही समाप्त हो जाता है, क्योंकि तुझे मेरे पास आने के लिए शरीर छोड़ना पड़ता है। और आज युधिष्ठिर जो धर्म के साथ चले हैं, धर्मराज कहलाए गए हैं, उनके साथ एक कुत्ता चलने लगा। जैसे ही स्वर्ग के दरवाजे पर आए हैं तो जो चित्रगुप्त थे आज वे दरवाजे पर खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको अंदर नहीं आने दे सकता। क्यों नहीं आने दे सकते? मैंने तो जीवन पर्यंत केवल सत्य ही बोला है। तो आज चित्रगुप्त कहते हैं कि तुमने भी झूठ बोला है। मैंने क्यों झूठ बोला? महाभारत के युद्ध में जब सबने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, तो तुमने भी कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। ये नहीं पता कि हाथी मारा गया या मनुष्य मारा गया। वो छोटा सा जो तुमने झूठ बोला था उसका भी तुमको फल भोगना पड़ेगा। तो आज युधिष्ठिर ने पूरे नरक के एक चक्कर लगाया है और साथ में एक कुत्ता है। तो चित्रगुप्त कहते हैं कि तुम्हारा साथी है। नहीं महाराज, मैं तो अकेला आया था। ये तुम्हारा साथी, अच्छा तुम धर्मराज हो तो ये बताओ कि तुम अंदर प्रवेश करोगे या साथी को लेकर प्रवेश करोगे? तो आज युधिष्ठिर ने कहा कि जो हमारे साथ 7 कदम चलने वो हमारा साथी होता है। और प्रत्येक मनुष्य का ये कर्म है कि अपने साथी को कभी भी बीच मझधार में छोड़ करके नहीं जाना चाहिए, उसको अपने साथ रखना चाहिए। तो आज के साथ स्वर्ग कर दी कि चल साथ में चलते हैं, लेके आई वहाँ बैठी। आज ये नहीं आती है, लेकिन कहीं भी सभी पांडवों ने स्वर्ग प्रस्थान किया है। और इधर जो छोटे से परीक्षित हैं वे अपने धर्म कार्य को सुचारू रूप से चला रहे हैं। उनके राज्य में गाय की सेवा होती है, वृद्धों की सेवा होती है, संतों का सम्मान होता है। कहीं पर भी अशांति नहीं है, हर जगह केवल शांति ही शांति है। आज परीक्षित अपने राज्य को सुचारू रूप से चला रहे थे, तभी एक दिन वन में आखेट खेलने के लिए गए। क्या देखते हैं? एक विकराल सा आदमी, बड़ी बड़ी मूछें हैं, विकराल लाल लाल आंखें हैं, हाथ में तलवार लेकर के खड़ा है। एक बैल खड़ा है, एक गाय खड़ी है। बैल के पैर नहीं है और वे गाय को मारने के लिए खड़ा है। आज परीक्षित अपनी तलवार को लेकर के दौड़ा है और कहता है मेरे राज में तो गाय को मारने वाला कौन पैदा हो गया? आज मैं तुझको नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही तलवार को लेकर के आज परीक्षित दौड़ा है तो उस राक्षस ने परीक्षित के चरणों को पकड़ लिया। वो कहता है महाराज मैं कलयुग हूँ और आने वाले समय मेरा है, तो इस गाय और बैल को क्यों मार रहा है? महाराज ये साधारण गाय बैल नहीं है, ये धर्म है और ये पृथ्वी है। कलयुग में आने से पहले ही धर्म का ह्रास हो गया है। लोग धर्म कर्म को भूल गए हैं और पृथ्वी में पाप बढ़ता जा रहा है। जो मनुष्य की आयु सतयुग में 10,000 वर्ष हुआ करती थी, आज मनुष्य की आयु 100 वर्ष भी नहीं रह गई है। तप नहीं करता, सत्य पर नहीं चलता, पूजा पाठ नहीं करता, केवल क्या करता है? पाप की ओर बुद्धि है, दीर्घजीवी है।
करने वाला है। रात भर सोता है, सोने में रात्रि गई और दिन में भी मैथुन करता है, अपने शरीर को पालने में लगा रहता है। उसने अपने इस संसार में परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई उपाय नहीं सोचने वाला है। उसने कहा कि मेरे होते हुए तो इनको नहीं मार सकता। कलयुग ने कहा प्रभु मुझे कहीं स्थान दीजिए। तो आज परीक्षित ने कहा है कि मैं तुझको स्थान देता हूं। धूतम पानम स्त्रिया सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधा। जहां पर शराब मदिरा का सेवन हो, कलयुग तेरा वहां पर वास होगा। पर स्त्री का गमन हो, वहां पर तेरा स्थान होगा। स्वर्ण में तेरा स्थान होगा। देखिए स्वर्ण क्या है? हिरण्यगर्भ है। अब भगवान विष्णु को भी हिरण्यगर्भ कहा गया है। तो सोने में कलयुग का वास होता है। हाँ, कलयुग का सोने में वास होता है, लेकिन जो सोना अनीति से कमाया गया है, पाप की जो धनराशि है, उसमें कलयुग का वास होता है। तो आज कलयुग ने कहा कि प्रभु आपने मुझे तो सारे ऐसे स्थान दे दिए। तो आज परीक्षित ने कहा है कि मैंने तुझे स्वर्ण में भी स्थान दिया है, तू सोने में वास करेगा, जैसी आज्ञा। और परीक्षित जी आज अपने महल की ओर आए हैं। यत् बलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् फलं। केशव कीर्तिना। आज परीक्षित जैसा भी राजा जैसे ही अपने महल की ओर आया है, आज उसके मन में आया कि ये जो कक्ष है, भंडार गृह है, मैंने इसे आज तक कभी नहीं खोला। आज मैं देखता हूँ कि हमारे जो पूर्वज पांडव हैं, उन्होंने इसमें ऐसा क्या रखा है। तो जैसे ही उस कक्ष को खोला है, तो वहां पर एक बड़ा सा मुकुट देखा। स्वर्ण का मुकुट है। वे मुकुट जरासंध का था। जरासंध अनीति से मड़िया चुराता था और उस मुकुट में लगाता था। और आज उस मुकुट को देख करके उनके मन में आया, ये तो हमारे पूर्वजों का मुकुट है, क्यों ना मैं इसको धारण करता हूँ। और आज जैसे ही परीक्षित ने उस मुकुट को धारण किया है, बंधुओं, आज कलयुग का उसके मुकुट में वास हो गया। क्योंकि वे जो मुकुट था, वे अनीति से कमाया हुआ था और स्वर्ण था। और आज जैसे ही परीक्षित के मन में कलयुग का वास हुआ है, आज परीक्षित आखेट खेलने वन को गए हैं। लौटते समय बड़ी तेज प्यास लगी। एक संत की कुटिया थी, वहां पर एक संत बैठे थे। और संत जैसे ही समाधि में बैठे थे, तो उन्होंने कहा कि भैया, हे महाराज, हमें जल दीजिए। लेकिन संत की समाधि नहीं खुली। वे श्रृंगी ऋषि अपना तप करने में लगे हुए थे। और जैसे ही तप करते रहे और उन संत ने उनकी बात नहीं सुनी, तो आज कलयुगमती होने के कारण आज परीक्षित को बड़ा क्रोध आया। और कहते हैं, तुम्हारे इस राज्य को संपूर्ण भारतवर्ष में केवल एक मेरा ही राज्य है, और मेरे राज्य में तुम तपस्या करते हो, और तुम्हारा राजा आया है, तुम उसको जल भी नहीं दे सकते। एक मरा हुआ सर्प था, उस सर्प को लेकर के उन ऋषि के गले में डाल दिया। तभी उस ऋषि के बालक के पास उसके अस्थिर से रोते रोते गए, अरे तुम्हें पता है तुम्हारे पिता के ऊपर एक राजा ने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। और आज वे बालक बड़े जोर जोर से रोने लगा। देखिए, सांप से भी जहरीला सांप का बच्चा होता है।
तत्क्षण उन्होंने अपने हाथ में अंजलि में जल भरा और श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है 7 दिन के अंदर उसको तक्षक नाग डस लेगा। महाराज आज जैसे ही उनको श्राप दिया है, राजा अपने महल में आएंगे, मुकुट को उतारा तो कलयुग का जैसे ही प्रभाव खत्म हुआ तो अपनी पत्नी से कहती, अरे देवी, आज मुझसे बहुत बड़ा अधर्म हो गया। क्या अधर्म हुआ स्वामी? तुम्हें पता है आज मैंने मरा हुआ सांप एक संत के गले में डाल दिया। इन हाथों से जीवन भर केवल संतों की सेवा हुई है। आज उन हाथों से मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया। आज ही मेरे प्राण निकल जाए, वे मुझको ऐसा श्राप दे कि इसी क्षण इस शरीर में ये प्राण ना रहे। तभी वहां से उस ऋषि के संत के शिष्य आए। उस संत ने कहा कि तुम जाकर के बताओ कि 7 दिन के अंदर तुझे नाग डस लेगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। शिष्य आए, उन्होंने सूचना दी कि 7 दिन के अंदर तुमको तक्षक नाग डस लेगा। और आज जैसे ही राजा ने सुना कि मुझको तक्षक नाग डस लेगा, राजा रोया नहीं, दुखी नहीं हुआ, अपनी रानी से कहता है कि मेरे इस राज्य में कोई भी अपनी आंखों से एक आंसू नहीं निकालेगा। क्यों? क्योंकि हर मनुष्य को ये बात का ज्ञान नहीं होता कि उसकी मृत्यु कब होगी। पिता को मारा है, आप बताइए, सांपों का जो वक्त है, किसी को पता है कि उसकी मृत्यु कब होगी? नाग से बदला लेने, जिसको पता है जरा हाथ उठाकर सर्वश्रेष्ठी यज्ञ किया, पता है। और ऐसा यज्ञ किया कि जब वो यज्ञ होता था तो जितने भी यज्ञ करने वाले संत हुआ करते थे, सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती थी, लाल लाल आंखें, विकराल आंखें। और उस यज्ञ में किसी का भी आना वर्जित था। और जैसे ही उस मंत्र का नाम लेके स्वाहा कराए तो समस्त नाग लोग के आज सभी नाग उसमें आकर के स्वाहा हो गए। वासुकी नाग, जितने भी नागों की माताएं थी, नाग थे, थर्राने लगे कि इतना बड़ा इसने यज्ञ किया है, अब हम बचने वाले नहीं हैं। तक्षक नाग इंद्र के पास चला गया, उसने कहा तू मेरे सिंहासन से लिपट जा। और उन्होंने स्तुति गाई, नारायण की स्तुति गाई। परीक्षित की जब स्तुति गाई, नारायण की स्तुति गाई, तो जन्मेजय ने सोचा कि तो हमारे पिता की स्तुति गा रहा है, हमारे नारायण की स्तुति गा रहा है। और जब भगवान की हम स्तुति करते हैं तो भगवान को बड़ा सुख प्राप्त होता है। तो आज जन्मेजय के मन में बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ। तो उन्होंने सोचा एक ब्राह्मण के आ जाने से कौन सा हमारे यज्ञ में कुछ क्षति होगी। जैसे ही उस ब्राह्मण ने प्रवेश किया है तो आज उन्होंने तक्षक की मुक्ति के लिए उनसे उपाय मांगा। तो आज उनको भगवान आस्तिक के ऋषि के संपर्क में आने के कारण उनको क्षमा कर दिया गया है। तो यदि आपके घर में कभी भी सांप आ जाए, नाग आ जाए, तो आज भी आस्तिक ऋषि की आन दी जाती है। अपने हाथ में सरसों लो, पीली सरसों सबके घर में होती है ना, पीली सरसों अपने हाथ में लो और आन पढ़ो, ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः, ओम आस्तिकाय नमः। अपने घर के चारों ओर उस सरसों को छिड़क दो। जहाँ जहाँ वो सरसों गिरेगी उसके आस पास भी सांप कभी भटक नहीं सकता, क्योंकि सर्पों को आस्तिक ऋषि की आन है। आज भी संत मुनि ये आन देते हैं। ये परीक्षित जी के पुत्र हुए। आज परीक्षित जी अपने उद्धार के लिए, अपनी मुक्ति के लिए जैसे ही गंगा जी के तट पर जाने लगे तो संतों को पता चला कि जो परीक्षित है उसको 7 दिन में तक्षक नाग डस लेगा। सभी संत वहां पर एकत्रित होने लगे। किसी ने कहा कि गंगा जी में डुबकी लगा लो, गंगा जी में खड़े हो जाओ एक पैर से और ओम नमः नारायण नारायणाय करो। तो एक संत बोला कि मछलियां तो प्रतिदिन ही गंगा जी में रहती हैं, नदी में रहती हैं,
उनकी मुक्ति क्यों नहीं होती है? खाने तो हो गया श्रीमान। तो सभी संत अपना अपना उनको अभिप्राय देने लगे। तभी वहां पर छोटे से सुखदेव जी का आगमन हुआ। जैसे ही सुखदेव जी का आगमन हुआ तो उनके पिता व्यास महाराज, उनके दादा पाराशर जी सभी वहां पर उपस्थित थे। नारद जी भी आए। तो आज परीक्षित जी ने सुखदेव जी का पूजन भी नहीं किया है, इतना समय ही नहीं था। उन्होंने ये नहीं, आज सीधे परीक्षित ने सुखदेव जी से कहा है कि मेरी मुक्ति का उपाय बताओ, किस प्रकार मेरी मुक्ति हो सकती है। तो सुखदेव जी ने कहा, देख, मुक्ति होना बहुत आसान है, लेकिन मन में भक्ति का आना बहुत मुश्किल है। मुक्ति तपस्या करने से, दान धर्म करने से भी तेरी हो जाएगी, लेकिन तेरे मन में जिस दिन भक्ति आ गई तुझे साक्षात नारायण मिल जाएंगे। तो आज सुखदेव जी ने कहा है कि तुमने जन जन के कल्याण के लिए, मनुष्य के उद्धार के लिए बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं तेरी मुक्ति अवश्य कराऊंगा, तेरे हृदय में भक्ति अवश्य डालूंगा। बंधुओं, भागवत जी भले ही हमारी मुक्ति ना कराए, लेकिन भागवत जी इस बात की साक्षी है। वो कहती है कि तेरी मुक्ति भले ना हो, लेकिन तुझे श्री कृष्ण से मैं मिला दूंगी। और आज परीक्षित हाथ जोड़कर बैठा है और सुखदेव जी ने उसको भागवत जैसी औषधि का पान देना शुरू किया। सुखदेव जी ऊंचे आसन पर बैठे हैं और आज सुखदेव जी परीक्षित को ज्ञान देते हैं। और यहाँ से श्रीमद् भागवत पुराण के विषय में उनको बताया गया है। सबसे पहले सृष्टि वर्णन आया है। आज परीक्षित ने पूछा कि भगवान इस संसार में अवतार लेते हैं, भगवान भक्तों की नींद कैसे बताते हैं कि इस संसार में केवल ओम था। भगवान के ओम से आगे सृष्टि की रचना होनी प्रारंभ हुई है। विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव हुआ है। नारायण ने कहा, ब्रह्मा जी इस सृष्टि की रचना करो। सबसे पहले उनके सनत कुमार, इन चारों पुत्रों का अवतरण हुआ है। नारद जी उनके पुत्र हुए। सनत कुमारों ने कह दिया कि हम तुम्हारी इस संसार को आगे बढ़ाने में तुम्हारी मदद नहीं कर सकते, हम तो केवल हरि शरणम करेंगे। नारद जी ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और ब्रह्मा जी की दोनों नेत्रों, दोनों भौं के बीच में से रुद्र का प्रादुर्भाव हुआ, रुद्र का अवतार हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे रुद्र देवता, तुम इस संसार में सृष्टि की रचना करो। अब रुद्र देवता ने तो भूत, प्रेत, पिशाच, डाकनी, साकनी, किसी के दो हाथ है तो दो पैर नहीं है, किसी के धड़ है तो सर ही नहीं है, कोई चिल्ला रही है, कोई भूत है। तो इस प्रकार की सृष्टि देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि आप रुद्राणी को लेकर के कैलाश में जाइए। और रुद्र जी चले गए। तभी ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के दो भाग करे, वाम भाग से सतरूपा और दाएं भाग से मनु का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम जाकर के इस सृष्टि की रचना करो, इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। मनु शतरूपा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हम तुम्हारी सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ये जो धरती है ना, ये रसातल में डूबी जा रही है। आज ब्रह्मा जी को छींक आई है तो उनकी नाक से सूकर भगवान, वराह भगवान का अवतार हुआ। बोलो वराह भगवान की जय। और जैसे ही वराह भगवान का अवतार हुआ है, इधर हिरण्यकश्यप का जो भाई हिरण्याक्ष, वे समस्त संसार में उत्पात
उत्पात मचा रहा है, संतों को मारने के लिए दौड़ रहा है, नारद जी के पीछे पीछे भाग रहा है। तो नारद जी ने कहा कि भैया मैं तो नारायण करने वाला हूँ, यदि तेरे को खुजली मची है, तुझे युद्ध करना है तो चल आ मैं तेरा युद्ध करवाता हूँ। तो वराह भगवान से आज जैसे ही हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ है, वराह भगवान ने अपने दाहिने हाथ की मुष्टिका से हिरण्याक्ष पर प्रहार किया है और हिरण्याक्ष का वहीं पर ही गोविंदाय नमो नमः हो गया। और आज जैसे ही वराह भगवान ने हिरण्याक्ष की मृत्यु हुई है तो सभी संत सभी देवता भगवान वराह की स्तुति गाने लगे। स्नेह पासे मिमं छिनति दृढ़ं वृषणीश श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी संत कहते हैं हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे हरि मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारे कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे हरि मुझे बता दो। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। ना जानू कोई पूजन, अज्ञानी हूँ मैं भगवन। अब उड़े भरा हृदय छुटकारे कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे हरि मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से, माया के बंधनों से छुटकारे कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे हरि मुझे
हो जाएगा। जैसा काम वैसा काम, ठीक है। तेरा नाम से अपनी आवाज नहीं है, इतना धीरे बोलते हो, इतना सुंदर गला दिया है ईश्वर ने, जरा ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा इस्तेमाल कर लो है। तेरा नाम से क्या चरणों में सिर झुका इस संसार में आने के पश्चात मुझसे बड़ा पति